हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई साहब। बलूचिस्तान की शेरनी भाई पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाली को भारत के आदेश पे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता देख पूरे पाकिस्तान में छाया मातम। क्या बोल रहे, अवार्ड मिल रहा उसे? अबे कौन सा अवार्ड भारत के आदेश पे मिल रहा है ना यार, चलो देखते हैं यार। ये क्या है यार? ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। भारत ने तो भाई आग लगा दी है यार। ना यार, वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। क्योंकि आज का जो बलूचिस्तान से आपको खबरें आ रही है, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस लेवल की इन्वेस्टमेंट, किस लेवल का जो है जहर इंडिया में है। मारंग बलोच इंडिया में क्यों नॉमिनेट किया गया है? अभी जाहिर है मिला तो नहीं, अवार्ड तो नहीं किया गया, लेकिन नॉमिनेशन भी एक बहुत ही मोतबर चीज है। नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। क्या ये गैर मामूली खबरें हैं? डॉक्टर मारंग बलोच को बैनुल अक़वामी तौर पर एक अवार्ड दिया जा रहा है। दुनिया डॉक्टर मारंग बलोच को कैसे देख रही है, और हम यहाँ पर शाहदुल्लाह के जो चूहे हमें बनाया गया है, हमारे सरों के ऊपर जो तोक लगा हुआ है, हमें डॉक्टर मारंग बलोच के बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये यानी बिल्कुल डिफरेंस है। और उन्होंने आज एक ट्वीट करके इसको कंफर्म भी किया है, और उन्होंने कहा है कि ये मेरी अकेली की जंग नहीं है, ये तमाम उन लोगों की है जो मिसिंग पर्संस और जुल्म का शिकार लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये सब के सब सेपरेटिस्ट माइंडसेट, इनके जहनों के अंदर जहर घोला जा रहा है। आपकी यूनिवर्सिटियों में जो नौजवान लड़के निकल रहे हैं, उनको बिल्कुल ही आइडियोलॉजी से कभी बसंत मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। ये ज्यादा हिंदू हैं मुसलमान और पाकिस्तानी होने के बजाय। बलूचिस्तान में किसी मेंढक को भी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा उसका जिम्मेदार रियासत को ठहराने में एक सेकंड नहीं लगाती हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया हो तो डॉक्टर साहिबा की जबान ताल्लुक से लग जाती है, और वो बोलती तक नहीं है। आज भी वो खामोश है। हम ये कहते हैं कि हमरा के एजेंट है, हम यहाँ जो है ना अपने उसके लिए लाए हैं। आप ये लेके मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जेनोसाइड की मजम्मत करती हैं? माओ के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? देखा फैजा खलीफा का मुंह पे चपेड़ा मारी थी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 9.इंडिया के एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कई दिनों से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तानी अवाम चैंपियंस ट्रॉफी के पीछे लगी हुई है। हालांकि पाकिस्तान की टीम बुरी तरीके से 4 दिनों के अंदर जो है वो बेइज्जत होकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी नई नई साजिशें जो है वो पाकिस्तान की जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है वो निकाल रहे हैं भारत के लिए। लेकिन इसी बीच दोस्तों इन 3-4 दिनों में बड़े बड़े कांड हुए हैं पाकिस्तान के अंदर में, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने छुपाया है। कई हमले हुए हैं, लेकिन अभी जो खबर चल रही है कि डॉक्टर मारंग बलोच यानी कि वो बलोच शेरनी जिसने पाकिस्तानी एंकर फिज खलीफा का मुंह तोड़ा था, मुंह तोड़ जवाब दिया था उसको, अगर उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है तो ये लाल टोपी जो कि मारंग बलोच को भारत का एजेंट, रॉ का एजेंट करार दे रहा था, फिजा खलीफा जो कि इसको भारत का एजेंट करार दे रही थी, आई थिंक नींद जो है वो हराम होने वाली है। हालांकि एक्स के ऊपर में कंफर्म हो रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन आइए पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। प्रोमिनेंट बलोच राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर मारंग बलोच नॉमिनेटेड फॉर द 2025 नोबेल पीस प्राइज। 2025 के नोबेल पीस प्राइज के लिए डॉक्टर मारंग बलोच नॉमिनेटेड। और हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच मसले की जड़ है। डॉक्टर मारंग बलोच असल में ऐसे ग्रुप्स को ट्रेन कर रही है जो कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम यहां पर डॉक्टर मारंग बलोच की क्या डेफिनेशन करते हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा कि गलत है ये ठीक है, लेकिन मैंने खुद जो रिपोर्ट किया था वो एक खातून है, एक हाईली क्वालिफाइड खातून है, वो डॉक्टर है, वो निहत्थे हाथों से, उसके पास कोई गन नहीं है, उसके पास कोई वेपन नहीं है, उसके पास उसका शऊर है, बात करने की जरूरत है, दिलेरी है। इस्लामाबाद ये प्रेस क्लब के सेंटर में आकर वो बैठी है, और वो यहाँ पर 10 दिन बैठी रही है, और सर्दी थी, शदीद सर्दी थी, और यहाँ पर बैठकर वो सिर्फ तस्वीरें दिखाती रही, दरखास्तें करती रही कि हमारे बंदे गायब हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी सिर्फ इतना बता दे कि मर गए, ताकि हम वापस चले जाएंगे, वो मर गए, हम सुकून में आ जाए। तो ये हमने खुद देखा है। अब पूरी दुनिया की तरजीहात और बयानियां क्या है? पूरी दुनिया का बयानिया ये है कि मारंग बलोच एक हीरो है, उनको वो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। हमारे नजदीक मारंग बलोच कौन है? वो टेररिज्म है, टेररिस्ट हैं, या टेररिस्टों को
सिंपथाइज करने वाली हैं। हम उन्हें बैरूनी एजेंट कहते हैं फलां से फंडिंग आई है, फलां से फंडिंग आई है। अच्छा, माजी में भी ऐसा ही होता था। ये बयानिया जो था हमारे चौधरी निजामुद्दीन साहब बेचते थे, हम खरीदते थे और हम बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ लोगों को एजेंट कहते थे और डिस्क्रेडिट करते थे। इसको कोई याद नहीं। अब हमें सोचना पड़ेगा कि दुनिया के और हमारे बयानिए में इतना फर्क क्यों है। दुनिया का बयानिया ये है कि वो एक नोबेल काम कर रही हैं और हमारा बयानिया ये कि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रही हैं और मुल्क में इंतशार फैला रही हैं। जब तक हमने होश के नाखुन ना लिए और दुनिया के साथ अपने बयानिए को हमने मिक्स ना किया तो फिर मामला जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इस चीज के ऊपर डॉक्टर मारंग बलोच ने ट्वीट किया है, लिखती हैं, मीडिया पर्सनल्स हैव बीन रीचिंग आउट टू मी अबाउट दिस न्यूज, यानी साफी मुझ तक पहुंच रहे हैं, एंड आई कैन कंफर्म दैट इट इज ट्रू। ये सच है कि 2025 में डॉक्टर मारंग बलोच को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। आई एम डीपली ऑनर्ड बाय दिस नॉमिनेशन, बट इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट द थाउजेंड्स ऑफ बलोच हु हैव बीन फोर्सिबली डिसअपीयर्ड एंड द फैमिलीज डिमांडेड जस्टिस। के ये उन सब के लिए है जो बलोच फैमिलीज इंसाफ मांग रही हैं। द फाइट फॉर द ह्यूमन राइट्स इन बलोचिस्तान मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड बाय द ग्लोबल सिविल सोसाइटी एंड द सिविलाइज्ड नेशंस। लोगों के हकूक की आवाज डॉक्टर मारंग बलोच को भी जवाब दें, ग्लोबल इंटरनेशनली इदारों को भी जवाब, पर्सनालिटीज को भी जवाब। अल्लाह ही हम पर रहम करे। बस चीजें ठीक नहीं, सूरत हाल ठीक नहीं। उनका नामजद किया जाना बहुत बड़ी विक्ट्री है। उनके मौक़िफ़ की, उनके इस नजरिए और सोच की, उनकी स्ट्रगल की कि वो खुद भी एक शहीद की बेटी है जो कि मुसलसल बलूचिस्तान की काज के लिए, बलूचिस्तान के लोगों की काज के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के हकूक के लिए, कि इस तरीके से आप किसी पॉपुलेशन को खत्म नहीं करते, इस तरीके से आप पूरी कौम को मारने की ताकत के इस्तेमाल के जरिए कोशिश नहीं कर सकते। ये नजरिया, ये सोच ही गलत है। लोगों को अगवा करना, गायब कर देना, फिर मस्तशुदा लाशें जो है वो फेंकना, ये मुसलसल अमल जारी सिर्फ इसलिए पिछले बहुत सी दहाइयों से जारी है कि हमने वहां पे चंद वसाइल पे कब्जा करना है, अगरचे हम बहुत सारे वसाइल को यूटिलाइज भी कर चुके हैं। इधर हुई वीडियो खत्म। यार आप लोगों ने वहां से चीजें निकालनी है तो निकालो ना भाई, लेकिन वही बात है कि आज भारत ने भाई करवा दिया जिसका था भाई साहब डर। उस भारत के कहने पे भाई साहब इसको सिलेक्ट कर लिया नोबेल इनाम के लिए। हमारे मीडिया पे बात चल रही है कि भारत के कहने पे भाई साहब उसको नोबेल प्राइज अवार्ड के लिए सिलेक्ट करा दिया गया। तो सोचो भाई साहब, भारत ने जब दुनिया को बोला होगा, जब भाई साहब जो नोबेल प्राइज देते हैं उनको बोला होगा, तो भाई साहब उन्होंने भी कुछ सोच के दिया होगा ना। ये तो नहीं है कि वो भी एक आतंकी को ला के भाई साहब दे देंगे जिसको हम आतंकी बोल रहे हैं। उन्होंने भी तो पढ़ा होगा, उन्होंने भी तो देखा होगा कि भाई हाँ ये वाकई मेहनत कर रही है तो भाई साहब इसको नोबेल अवार्ड दो। वो अमन और शांति की बात करती है, वो पढ़ी लिखी खातून है, वही ना, उसने को बंदूकें तो नहीं पकड़ी नहीं, लेकिन आप फिर भी देखोगे भाई भारत के कहने पे एक मतलब के भाई बलोची शेरनी को भाई साहब मिल रही अवार्ड। देख ले लेवल देखो भारत का, मतलब कि भारत की आवाज ये दुनिया सुनती है। भारत जब बोलता है तो दुनिया सुनती है भाई। आप देखो ना कि भाई बलोची औरत जिसको मतलब काफी दफा भाई साहब भारत ने बोला भी है कि हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ हर मुश्किल टाइम में खड़े हुए हैं। तो देखो आज भाई साहब उनके कहने पे भाई इनको नोबेल इनाम मिल रहा है। आप लेवल देखो भाई साहब इस टाइम भारत का दुनिया में कि भाई साहब जिसको हम आतंकवादी बोलते हैं, जिसको पाकिस्तान बोलते हैं कि भाई आप आतंकवादी हो, उसी को नोबेल प्राइज मिल रही। तो उसको दुनिया बोलने जा रही है कि आप शांति प्रिय एक महिला है, आप शांति प्रिय एक लेडी हैं, और उसी को हम बोल रहे हैं आप आतंकवादी हो। ये कितना फर्क है यार। आप देखो ना भारत ने उसको, लोग बोलता है देश कंट्री बोल रहे हैं कि तू पीस की बात करती, अमन की बात करती। ना भारत ने उसको वो रुतबा दे दिया जो हम ना दे सके। बिल्कुल। भारत उसको भाई साहब बोल रहा है कि तू पीस वाली लेडी है। बिल्कुल। और इधर हम बोल रहे तू आतंकी। फर्क देखो ना यार, जो इज्जत हम उसको ना दे सके वो ना दे दी, इन्होंने दे दी। देख ले। और भाई साहब उसने तो फिजा खान को मुंह पे चपेड़े मारी, याद है गई थी वो फिजा खान अभी पूछ रही थी ना उससे कि भाई बताओ ये ले को तुम सपोर्ट करती है, वो कहती है नहीं करती तो तू भी बोलना, फिर नहीं बोल रही थी फिजा खलीफा की बोलती अभी बंद कर दी, उधर से भागी। हाँ तो यार आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी खबर पर? इधर वीडियो खत्म करते हैं।